हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड के 17 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। 2 जुलाई तक झारखंड में जारी रहेगा बारिश का दौर। तो झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने वाला है। 2 जुलाई तक भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लगातार 4 दिनों तक भयंकर बारिश का पूर्वानुमान है। तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी आशंका है। सिनॉप्टिक सिस्टम के कारण ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने और उसके बाद पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में झारखंड की ओर बढ़ने के कारण यह मौसमी गतिविधियां होंगी। पूर्व पश्चिम टर्फ के झारखंड के ऊपर से गुजरने के कारण भी भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्व अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने आम लोगों से अनुरोध किया है कि इस दौरान सतर्क रहें, सावधान रहें। वही झारखंड के 5 जिलों में आज 29 जून को बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इनमें खूंटी, रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां शामिल हैं। वही मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बोकारो समेत 12 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसमें गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, लातेहार, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा शामिल हैं। इन जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। इसी तरह झारखंड के 7 जिलों में कल 30 जून को भयंकर बारिश हो सकती है, जिनमें खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सरायकेला खारसावां और पश्चिमी सिंहभूम जिले शामिल हैं। इसी तरह 2 जुलाई तक झारखंड के अलग अलग क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। रामगढ़ की रजरप्पा में भैरवी नदी में बहा पटना का युवक, एनडीआरएफ की टीम कर रही तलाश। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ स्थल मां छिन्नमस्तिका मंदिर से सटे भैरवी नदी में हादसा हुआ है। बिहार की राजधानी पटना का एक युवक नहाने के दौरान तेज बहाव की चपेट में आ गया। इसके बाद देखते ही देखते वो भैरवी नदी में समा गया। स्थानीय दुकानदारों और लोगों द्वारा उसे खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। रामगढ़ प्रशासन ने तेनूघाट से एनडीआरएफ की 8 सदस्यीय टीम को बुलाया। एनडीआरएफ की टीम ने लगभग 5 घंटे तक भैरवी और दामोदर नदी में युवक की खोजबीन की, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं चला। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार रजरप्पा स्थित भैरवी नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव की चपेट में शशि कुमार नामक युवक आ गया और देखते ही देखते युवक नदी में समा गया। शशि कुमार अपने परिवार के संग बिहार की राजधानी पटना के अवतारपुर से रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पूजा अर्चना के लिए आए हुए थे। पूजा से पूर्व शशि कुमार स्नान करने भैरवी नदी पर गया था, जहां नहाने के दौरान वह पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गया और देखते ही देखते वह पानी में समा गया। लातेहार में मूसलाधार बारिश का कहर, बेतला के शिव नाला का पुल टूटा, 6 गांवों का संपर्क कटा, 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित। लातेहार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेतला पंचायत के कुटमू सरायडी मार्ग पर शिव नाला में आई बाढ़ से 30 फीट लंबा पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल के बीच का स्लैब टूट गया है। इससे पोखरी कला, कोलपुरवा सहित आधा दर्जन गाँव का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। करीब 2000 से अधिक लोग प्रभावित हो गए हैं। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है। किसानों को उड़द और मक्का की बुनाई में परेशानी हो रही है। धान का बीज डालना भी मुश्किल हो गया है। मक्का और सूरजमुखी की फसलें प्रभावित हुई है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक बारिश जारी रहेगी। अगले 4 दिन रोजाना बारिश की संभावना है। कुएं, तालाब और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाकों में घर गिरने की सूचना है। ग्रामीण इलाकों की सड़कों पर कीचड़ जमा हो गया है। पानी टंकी से पांडेपुरा केंद्रीय विद्यालय से मोंगर और चटनाही से नवोदय विद्यालय तक की सड़कें जर्जर हो गई है। सड़कों के गड्ढों में पानी भर गया है। इससे राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है। इंटरमीडिएट की पढ़ाई बचाने के लिए छात्रों के आंदोलन को मिला कांग्रेस का समर्थन। झारखंड के 2.5 लाख से अधिक इंटरमीडिएट छात्रों के भविष्य पर आए संकट के खिलाफ अब कांग्रेस भी खुलकर उनके समर्थन में उतर आई है। शनिवार को पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम एक मांग पत्र सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि झारखंड सरकार द्वारा डिग्री कॉलेजों से 11वीं और 12वीं की
पढ़ाई हटाकर +2 विद्यालयों में स्थानांतरित करने के निर्णय से राज्य भर के लाखों छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। केवल पूर्वी सिंहभूम जिले में ही लगभग 12,000 इंटर की सीटें समाप्त कर दी गई है, जिससे 21,000 से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं। राज्य भर में लगभग 600 गैर शिक्षक कर्मचारी भी अपनी नौकरी को लेकर असमंजस की स्थिति में हैं। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार कर इसे स्थगित किया जाए और इंटर की कक्षाएं तभी स्थानांतरित हो जब संसाधन, शिक्षक और अधोसंरचना पूरी तरह से उपलब्ध हो। साथ ही गैर शिक्षण कर्मचारियों की नौकरी और भविष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि भविष्य में छात्रों से जुड़ी किसी भी नीति पर निर्णय से पूर्व सभी हितधारकों से परामर्श लिया जाना चाहिए। शिबू सोरेन का हाल जानने दिल्ली में सीएम हेमंत से मिले के राजू, केशव महतो सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की तबियत को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शनिवार को दिल्ली पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, कृषि मंत्री शिल्पी नेहात्रे की, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह भी मौजूद रही। बता दें कि झामुमो सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की हालत इन दिनों गंभीर बनी हुई है। चिकित्सक लगातार प्रयास कर रहे हैं लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री से उनकी फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें हेमंत सोरेन ने बताया कि गुरुजी की स्थिति गंभीर जरूर है लेकिन फिलहाल स्थिति स्थिर बनी हुई है। रांची में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, लालपुर से कोकर तक जेसीबी से हटाए गए ठेले गुमटी। रांची नगर निगम, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को लालपुर से कोकर रोड तक बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान सड़क किनारे लगे ठेले, गुमटी, खोमचे, अवैध दुकानों और नाले के ऊपर बनाए गए निर्माणों को हटाया गया। टीम सुबह से ही मौके पर पहुंच गई थी। अभियान की शुरुआत लालपुर चौक से हुई और कोकर की तरफ बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस दौरान जो भी दुकानदार नाली के ऊपर सख्त या टीन सेट डालकर दुकान चला रहे थे उन्हें तुरंत हटाने को कहा गया। ऐसे में जो नहीं माने उनके ठेले गुमटी जेसीबी से हटा दिए गए। प्रशासन ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी है कि अगर आगे से दोबारा अतिक्रमण किया गया तो कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही जुर्माना भी वसूला जाएगा। झारखंड को बड़ी सौगात, सदर अस्पताल रांची में राज्य का पहला डेंटल लैब शुरू, सस्ती दंत चिकित्सा और मुफ्त सर्जरी की सुविधा। झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। रांची के सदर अस्पताल में राज्य का पहला आधुनिक डेंटल लैब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार की इस पहल ने गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत दी है, खासकर उन लोगों को जो वर्षों से महंगे दांतों के इलाज का बोझ ढो रहे थे। रांची के नामकुम थाना प्रभारी की गाड़ी को बालू लदे ट्रक ने मारी टक्कर, सब इंस्पेक्टर समेत बॉडीगार्ड घायल। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ अभियान चला रहे पुलिस पदाधिकारियों को उस वक्त गंभीर झटका लगा जब थाना प्रभारी मनोज कुमार की सरकारी बोलेरो गाड़ी को एक बालू लदा तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना में थाना प्रभारी और उनके बॉडीगार्ड घायल हो गए। दोनों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि जिस ट्रक ने टक्कर मारी वह अवैध रूप से बालू लेकर जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंध के बावजूद नामकुम और आसपास के इलाकों में बालू माफिया सक्रिय है और खुलेआम बालू ढुलाई का काम जारी है। स्थानीय पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और चालक की तलाश जारी है। घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर बालू माफिया पर लगाम लगाने में प्रशासन क्यों नाकाम साबित हो रहा है। मिली खबर के मुताबिक थाना प्रभारी को सिर में चोट लगी है। इसमें ड्राइवर और एक जवान भी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए ओर्टिगा अस्पताल रांची ले जाने की सूचना है। इंटरमीडिएट कर्मचारियों ने राजभवन को जगाने के लिए किया यज्ञ। झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा का आंदोलन 82वें दिन भी लगातार जारी रहा। लंबे समय से राजभवन के समक्ष प्रदर्शन कर रहे इन कर्मचारियों की सूद अब तक ना तो राज्य सरकार ने ली है और न ही राजभवन से कोई प्रतिनिधि मिलने आया है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की चुप्पी ने उन्हें व्यथित कर दिया है। इससे पहले कर्मचारियों ने सांकेतिक तौर पर जूता पॉलिश और भिक्षाटन कर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आने पर शनिवार को उन्होंने धरना स्थल पर ही यज्ञ हवन का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि प्राचीन काल में मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ किए जाते थे, ठीक उसी तरह आज हमने राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के पदाधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए यह हवन किया है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। साइबर ठगी रैकेट का भांडाफोड़, 4 गिरफ्तार, मोबाइल, सिम कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन जब्त। साइबर अपराधियों के खिलाफ गोड्डा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हुई विशेष छापेमारी में साइबर प्रतिबिंब ऐप के जरिए ठगी कर रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई प्रशिक्षु पुलिस उपाधीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में की गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कॉलेज मोड़ के पास कुछ युवक साइबर प्रतिबिंब ऐप के जरिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। सूचना मिलते ही महागामा और अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 4 अभियुक्तों विकास कुमार मंडल, विशाल कुमार मंडल, सिनोद मंडल और सौरभ कुमार यादव को हिरासत में लिया गया और इनके पास से विभिन्न कंपनियों के 10 मोबाइल फोन, एयरटेल के 50 और जियो के 10 सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक मशीन और विभिन्न बैंकों के 15 एटीएम कार्ड बरामद किए गए। गोड्डा पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। सड़क नहीं, एम्बुलेंस रास्ते में खराब, बुजुर्ग महिला को खाट से ले जाया गया अस्पताल। सिमडेगा के चुंदियारी गांव की बदहाल व्यवस्था ने एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल दी है। शुक्रवार को एक दुर्घटनाग्रस्त बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने खाट पर लिटाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया। यह नजारा सरकारी दावों के उलट जमीनी हकीकत की गवाही दे रहा है। 3 महीने पहले भी इसी गाँव की एक महिला को इसी तरह खाट पर अस्पताल ले जाने की घटना सामने आई थी। गाँव में सड़क नहीं है, जिससे एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाती है। ऐसे में बीमार या घायल लोगों को गांव से बाहर ले जाने के लिए ग्रामीणों को ही खाट या किसी अन्य साधन का सहारा लेना पड़ता है। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी भाजपा नेता श्रद्धानंद बेसरा को दी। उन्होंने तत्काल सिविल सर्जन से संपर्क कर सदर अस्पताल से एम्बुलेंस भिजवाने की व्यवस्था की, लेकिन दुर्भाग्यवश वह एम्बुलेंस रास्ते में ही खराब हो गई। अंततः गाँव वालों ने खुद एक निजी वाहन का इंतजाम कर महिला को अस्पताल तक पहुंचाया। नेता श्रद्धानंद बेसरा ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुंदियारी जैसे गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और सरकारी प्रयास बेहद नाकाफी साबित हो रहे हैं। सड़क, स्वास्थ्य और आपात सेवाओं की यह दुर्दशा प्रशासन की प्राथमिकता पर सवाल खड़ा करती है। नशे में स्कूटी सवार ने ली बच्चे की जान, गुमला में सड़क किनारे खेल रहे बच्चे को मारी टक्कर, लोगों ने आरोपी को पकड़ा। गुमला जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। भरनो चट्टी मुख्य रोड पर रायकीरा गांव के पास नशे में धुत स्कूटी सवार ने सड़क किनारे खेल रहे 10 वर्षीय बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बच्चा काफी दूर जा गिरा। सिर में गंभीर चोट लगने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान रायकीरा गाँव निवासी चारों उरांव के पुत्र रोशन उरांव के रूप में हुई है। स्थानीय सरकारी स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था। स्थानीय लोगों ने आरोपी स्कूटी चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। घायल बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भरनो ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर अंचल प्रशासन ने तत्काल सहायता के तौर पर मृतक के परिवार को 5,000 रुपये सहायता राशि दी है। पलामू में ट्रेन की चपेट में आकर महिला होमगार्ड जवान गंभीर रूप से घायल, दोनों पैर कटे। कोसियारा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आकर एक महिला होमगार्ड जवान अनुराधा कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनके दोनों पैर दुर्घटना में कट गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। घायल महिला की पहचान हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दुआरा गांव निवासी वीरेंद्र यादव की पुत्री अनुराधा कुमारी 20 वर्षीय के रूप में हुई है। अनुराधा गिरिडीह में होमगार्ड की ड्यूटी पर तैनात थी और देवघर में नई ड्यूटी के लिए उन्हें कमान लेना था। अनुराधा मेदिनीनगर होमगार्ड ऑफिस में कमान लेने के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इस दौरान कोशियारा स्टेशन के पास किसी कार्यवश ट्रेन से उतरी और तभी ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे उनके दोनों पैर कट गए। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। अनुराधा की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है।
शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नमाज पढ़ मांगी गई दुआ, कहा अल्पसंख्यकों के विकास में उनका अहम योगदान। झारखंड के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शिबू सोरेन की तबियत खराब होने के बाद सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर रहा है। बड़े नेता लगातार अपनी अपनी चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ही नहीं बल्कि अन्य राजनीतिक दल के नेता भी शिबू सोरेन के बेहतर स्वास्थ्य को लेकर चिंतित दिख रहे हैं। वहीं शिबू सोरेन के स्वास्थ्य को लेकर झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शाह पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने नमाज पढ़ी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआ की। वहीं उन्होंने संथाल क्षेत्र के सभी मुस्लिम भाइयों से यह आग्रह किया है कि शनिवार को अदा की जाने वाली नमाज में उनके बेहतर स्वास्थ्य की दुआ करें। फुरकान अंसारी के आग्रह के बाद देवघर एवं संथाल क्षेत्र की विभिन्न मस्जिदों में शनिवार को पढ़ी गई नमाज में यह दुआ की गई कि दिल्ली में इलाजरत शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ हो। देवघर की मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने कहा कि शिबू सोरेन सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि राज्यवासियों के मार्गदर्शक भी हैं। उनके सुझाव के बाद ही झारखंड जैसे राज्य में आदिवासी और मुसलमानों का विकास हुआ है। उनके शासनकाल में कई ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे झारखंड के मुसलमानों को उनका हक मिल पाया। खासकर संथाल जैसे क्षेत्र में मुसलमानों को बेहतर दिशा दिखाने में शिबू सोरेन का अहम योगदान रहा है। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के जल्द स्वस्थ होने को लेकर झामुमो कार्यकर्ताओं ने पहाड़ी मंदिर में किया हवन। गुरुजी यानी शिबू सोरेन जल्द स्वस्थ हो, इसको लेकर राजधानी रांची के पहाड़ी मंदिर में झामुमो कार्यकर्ताओं ने हवन किया। हाथों में गुरुजी की तस्वीर लिए हुए सभी कार्यकर्ता मंदिर प्रांगण में हवन किए और गुरुजी के जल्द स्वस्थ होने की पहाड़ी बाबा से कामना किए। आपको बता दें कि पूर्व सीएम सह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं। वे इन दिनों इलाज के लिए दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत उनके परिवार के सभी सदस्य दिल्ली में हैं। गुरुजी के जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना कर रहे हैं। चंपई सोरेन का बड़ा ऐलान, भोगनाडीह में मनाएंगे हूल दिवस, कहा वीरों की धरती पर फिर होगा हूल। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एक्स पर पोस्ट कर आगामी हूल दिवस को भोगनाडीह में मनाने की घोषणा की है। उन्होंने अपने संदेश में आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व पर मंडराते खतरों को उजागर करते हुए मौजूदा सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। चंपई सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा, जोहार साथियों, और बताया कि इस बार हूल दिवस भोगनाडीह में मनाया जाएगा ताकि आदिवासी अस्मिता और अस्तित्व के आंदोलन को एक नई दिशा मिल सके। उन्होंने 170 साल पहले हुए संथाल हूल को याद करते हुए कहा, आज से 170 साल पहले जब फोन नहीं था, संवाद के साधन नहीं थे, गाड़ी नहीं थे, तब भी हमारे समाज के इन नायकों ने आदिवासी समाज को, हमारी परंपरा को और हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हजारों लाखों लोगों को एकजुट करके अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। वर्तमान स्थिति पर उन्होंने कहा, आज हमारे समाज की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। हमारी बहु बेटियों की अस्मिता खतरे में है। संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में हमारा अस्तित्व खतरे में है। इसके अलावा पेशा कानून को लेकर उन्होंने कहा, राज्य सरकार पेशा को लागू नहीं करना चाहती है। सरकारी योजनाओं का लाभ हमारे समाज को नहीं मिल पा रहा है। इस परिस्थिति को बदलना होगा। इसलिए हम लोग भोगनाडीह में वीर सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जानू और बाबा तिलका मांझी समेत सभी वीरों को नमन करके उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। वीरों की इस धरती से फिर एक बार हूल होगा। बगोदर में खाली कंटेनर पेड़ से टकराया, केबिन, इंजन और बॉडी अलग अलग गिरी। तेज रफ्तार की वजह से हुआ हादसा। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में लच्छी बागी के पास एक खाली कंटेनर पेड़ से टकरा गया। नेशनल हाईवे पर हुई इस दुर्घटना में कंटेनर 3 हिस्सों में बंट गया। टक्कर की वजह से कंटेनर का केबिन, इंजन और पिछला हिस्सा अलग अलग दिशाओं में बिखर गया। स्थानीय लोगों ने टक्कर की आवाज सुनकर तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। बगोदर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव के अनुसार चालक को मामूली चोट आई है। उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा तेज गति और सावधानी में चूक का नतीजा है। मामले की जांच जारी है। दुर्घटना में किसी अन्य व्यक्ति को चोट नहीं आई है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन से मिलने गंगाराम अस्पताल पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजय सेठ। सीएम हेमंत से लिया डिटेल। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित सर गंगाराम अस्पताल में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। मंत्री संजय सेठ ने जानकारी दी है कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन के स्वास्थ्य में लगातार तेजी से सुधार हो रहा है। उन्होंने भरोसा जताया है कि शिबू सोरेन बहुत जल्द झारखंड लौटेंगे और सभी को
को अपना आशीर्वाद देंगे। इधर झारखंड में शिबू सोरेन के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थनाएं हो रही है। झामो कार्यकर्ता और अन्य दलों के नेताओं ने पूजा पाठ और अनुष्ठानों की शुरुआत कर दी है। 81 वर्षीय गुरुजी बीते कुछ वर्षों से बीमार चल रहे हैं। उनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है और पिछले 1 साल से डायलिसिस भी कराया जा रहा है। गुमला के सदर अस्पताल में 2.5 साल की बच्ची की मौत पर परिजनों का हंगामा, इलाज में लापरवाही का आरोप। गुमला सदर अस्पताल में 2.5 साल की बच्ची की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। चैनपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली बच्ची की मौत के बाद अस्पताल में तनाव का माहौल बन गया था। परिजन स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि रक्तदान करने के बावजूद बच्ची को समय पर रक्त नहीं दिया गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। अस्पताल के गार्ड और अन्य कर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत कराया। हजारीबाग के टाटीझरिया बेनी पुल के पास बाइक और हाइवा के बीच टक्कर, 1 की मौत 1 घायल। हजारीबाग टाटीझरिया थाना क्षेत्र के NH 522 बेनी पुल के पास शनिवार शाम 5 बजे सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में एक युवक घायल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार टाटीझरिया से बिशुनगढ़ की ओर जाने के दौरान TBS राइडर बाइक की टक्कर उसी दिशा से जा रही एक अज्ञात हाइवा से हो गई। इसके बाद बाइक सवार अनियंत्रित होकर सामने की दिशा से आ रही हाइवा से जा टकराया, जिसमें बाइक सवार सलमान अंसारी 20 वर्षीय, पिता मिराजुद्दीन अंसारी बिशुनगढ़ प्रखंड के गाल्होबार टंडवा निवासी की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार सलमान अंसारी का छोटा भाई सोहेल अंसारी 18 वर्षीय घायल हो गया। उसका हाथ टूट गया है और शरीर पर जो चोट आई है। घायल को ASI राम प्रवेश राय और पुलिसकर्मियों के सहयोग से अस्पताल भेजा गया। 96 घंटे से बिजली गुल, आक्रोशित ग्रामीणों ने कर दिया चक्का जाम। रामगढ़ जिले के कहुआ बेड़ा गांव में बुनियादी सुविधाओं की घोर अनदेखी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने शनिवार सुबह 8 बजे सिरका कोलियरी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बीते बुधवार अहल सुबह से पूरे गाँव में बिजली आपूर्ति ठप है। बीते 96 घंटे से अंधेरे में डूबे कहुआ बेड़ा के 7 टोला में रहने वाले करीब 4000 लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा असर बीमार, बच्चे और बुजुर्गों पर पड़ा है। गर्मी और पानी की किल्लत ने स्थिति को और भी भयावह बना दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों से गांव की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। न तो सड़क बनी है, न ही स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा उपलब्ध है। शिक्षा व्यवस्था भी बदहाल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द ठोस कदम नहीं उठाता है तो आंदोलन और उग्र होगा। आज से शुरू होगी सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा। मनीष जायसवाल ने दी जानकारी। 180 यात्रियों के साथ होगी भव्य शुरुआत। सांसद मनीष जायसवाल द्वारा शुरू की जा रही सांसद तीर्थ दर्शन यात्रा आज रविवार 29 जून से कटकमदाग प्रखंड स्थित नरसिंह स्थान मंदिर प्रांगण से आरंभ होगी। इस यात्रा का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराना है। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। यात्रा के पहले 3 दिन बसों में लगभग 180 तीर्थयात्री रवाना होंगे, जो काशी, प्रयागराज, अयोध्या और विंध्याचल जैसे पवित्र स्थलों का दर्शन करेंगे। यह यात्रा 3 दिन और 3 रातों में पूरी कर वापस हजारीबाग लौटेगी। इस पहल के तहत हजारीबाग के प्रत्येक पंचायत से जरूरतमंद लोगों को शामिल किया जाएगा। तीर्थ यात्रा की खास बात यह है कि सांसद मनीष जायसवाल द्वारा एक AC बस की व्यवस्था भी की गई है, जिससे तीर्थयात्री हर महीने 7 दिनों के लिए नियमित तीर्थ यात्रा पर जा सकेंगे। आज के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां चरम पर है और कार्यक्रम में संगठन से जुड़े कई प्रमुख नेता और गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। पलामू में 4th ग्रेड की बहाली नहीं हुई है स्थगित। 1935 लोगों ने जमा किया आवेदन, 22,000 ने कराया रजिस्ट्रेशन। पलामू जिले में 4th ग्रेड बहाली की प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। शनिवार तक जिला प्रशासन को 1935 अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। सरकार के नियोजन विभाग द्वारा पलामू में 22,000 से अधिक युवाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया है। दरअसल पलामू में 4th ग्रेड के 585 पदों पर बहाली निकाली गई है। पूरे मामले में 13 जून को विज्ञापन निकाला गया था। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित की गई है। कुछ दिन पहले सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा था कि नियुक्ति की प्रक्रिया स्थगित रहेगी, लेकिन 4th ग्रेड की बहाली की प्रक्रिया स्थगित नहीं की गई है। शनिवार को पलामू के उप विकास आयुक्त जावेद हुसैन ने पलामू जिला नियोजन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने रजिस्ट्रेशन कराने वाले युवाओं से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। साथ ही उन्होंने जिला नियोजन पदाधिकारी से बहाली को लेकर कई बिंदुओं पर जानकारी ली। अब रिक्त पदों के मुकाबले 1/3 पर ही नियुक्ति।
झारखंड सरकार कुल रिक्त पदों के मुकाबले 1/3 पदों पर ही नियुक्ति के मुद्दे पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को नियमित प्रोन्नति देना है। सभी रिक्त पदों को एक साथ भर देने पर कर्मचारियों की प्रोन्नति बाधित हो जाती है। नियुक्ति की इस प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जल्द ही बैठक होगी। इस मुद्दे पर सभी विभागीय सचिवों को अपनी अपनी राय देंगे। कार्मिक विभाग की ओर से इससे संबंधित सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव को पत्र जारी कर दिया गया है। दुल्हन 72 ग्राम सोना और 90,000 लेकर फरार। शादी के 20 दिन बाद पति को छोड़ा। शादी के पहले पति को बॉयफ्रेंड ने किया था फोन। पलामू के मेदिनीनगर में एक नवविवाहिता ने शादी के 20 दिन बाद अपने पति को छोड़ दिया। महिला शुक्रवार की दोपहर 72 ग्राम सोने के गहने और 90,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति ने इस संबंध में शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पति गणेश्वर एक आभूषण कारीगर है। वह मेदिनीनगर में एक सर्राफा व्यवसायी के यहाँ काम करते हैं। गणेश्वर और उनकी पत्नी दोनों महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। पत्नी पुणे के लातूर की निवासी है। दोनों की शादी 8 जून को महाराष्ट्र में हुई थी। शादी लड़की की सहमति से हुई थी, लेकिन शादी से एक दिन पहले दुल्हन के बॉयफ्रेंड का फोन आया था। उसने दुल्हन से शादी ना करने के लिए कहा था। गणेश्वर ने इस बारे में दुल्हन से बात भी की थी। हालांकि दुल्हन ने ऐसी किसी बात से इनकार कर दिया था। गणेश्वर 20 जून को अपनी पत्नी के साथ मेदिनीनगर आए थे। वह रोज की तरह शुक्रवार को भी पत्नी को घर छोड़कर जो काम पर गए। जब वह लौटे तो पत्नी घर पर नहीं मिली। सीसीटीवी फुटेज में पत्नी सूटकेस लेकर जाते दिखी। गणेश्वर ने इस संबंध में शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पति का कहना है कि बॉयफ्रेंड के पास पत्नी गई है। गिरिडीह में अवैध कोयला तस्करी पर कार्रवाई। सीसीएल ने कोयला लदी 9 बाइक की जब्त। गिरिडीह जिले में अवैध कोयला कारोबार पर सीसीएल ने बड़ी कार्रवाई की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में शनिवार को चलाए गए विशेष अभियान में सीसीएल ने कोयला लदी 9 बाइक जब्त की है। सीसीएल परियोजना पदाधिकारी जीएस मीना के नेतृत्व में सुरक्षा विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान कोयला तस्कर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। सभी जब्त बाइक को मुफस्सिल थाना पुलिस ने सुपुर्द कर दिया है। पुलिस अब बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करेगी। क्षेत्र में जो कोयला तस्कर बड़े पैमाने पर 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, वे बाइक पर कई क्विंटल कोयला लादकर लंबी दूरी तक ले जाते हैं। मुफस्सिल थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त बाइक थाने में रखी गई है। सीसीएल की ओर से अज्ञात तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन मिला है। तस्कर इस कोयले को अवैध ईंट भट्ठों और होटलों में बेचते हैं। देवघर के श्रावणी मेले को लेकर जोरों पर प्रशासन की तैयारी। 11 जुलाई से शुरू होने वाले श्रावणी मेले को लेकर जिला प्रशासन दिन रात तैयारी में जुटा हुआ है। नगर निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों से हर काम करवा रहे हैं ताकि सावन मेले के दौरान आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। भागलपुर के सुल्तानगंज से जल लेकर देवघर के बाबा धाम में चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं के लिए दुम्मा द्वार सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुम्मा द्वार से ही लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जल चढ़ाने के लिए देवघर में प्रवेश करते हैं। देवघर जिला प्रशासन द्वारा दुम्मा द्वार का रिपेयरिंग और उसका रंग रोगन कराया जा रहा है। तैयारी को लेकर देवघर जिले के उप विकास आयुक्त ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए लग्जरी शौचालय भी बनाए गए हैं। पूजा के दौरान पवित्रता को ध्यान में रखते हुए कई स्नान घर की व्यवस्था की गई है, जिससे श्रद्धालुओं के मन की पवित्रता के साथ साथ शरीर की भी पवित्रता बनी रहे। इसके अलावा रूट लाइन पर जगह जगह पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए होल्डिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, ताकि यदि किसी श्रद्धालुओं की पंक्ति में खड़े रहने के दौरान तबियत खराब हो जाए तो उसको होल्डिंग पॉइंट्स में आराम करने की सहूलियत मिल सके। वह देवघर जिले के उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने कहा है कि श्रद्धालुओं को सारी सुविधा मुहैया हो सके, इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से लगातार निगरानी रखी जा रही है। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल के भी इंतजाम जगह जगह पर किए जा रहे हैं। इसके अलावा सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को भी हटाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। तालाब में मिला पत्थर से बंधा युवक का शव। 2 दिनों से घर से था लापता। परिजनों ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। धनबाद में शनिवार को तालाब में पत्थर से बंधा एक युवक का शव बरामद किया गया। मौके से पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और चप्पल भी बरामद किया। घटना झरिया थाना क्षेत्र के ईस्ट भगत दी गुलगुलिया बस्ती की है। मृतक की पहचान भुचकुन भुइयां के रूप में की गई है। परिजनों के अनुसार वो 2 दिन से लापता था। उसके दोस्तों ने हत्या कर शव को पत्थर बांधकर सिंह नगर के पास जलकुंभी तालाब में फेंक दिया। सुबह में जब स्थानीय लोग तालाब की ओर गए तो उन्होंने शव देखा और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही झरिया थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन और चप्पल भी बरामद किया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि 2 दिन पहले रात में भुचकुन के 2 दोस्त उसे घर से बुलाकर ले गए थे। इसके बाद से वह घर नहीं लौटा। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे।
झारखंड कोलियरी यूनियन महाधिवेशन, सीएम हेमंत का दिल्ली से संबोधन, संगठन में बड़ा बदलाव। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के 8वें केंद्रीय महाधिवेशन का आयोजन शनिवार को रांची स्थित सीएमपीडीआई रविंद्र भवन में हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली से ऑनलाइन जुड़कर यूनियन प्रतिनिधियों को संबोधित किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा, राज्य के आदिवासियों, मूलवासियों, कार्मिकों और विस्थापितों को उनके हक और अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार प्रयासरत रहेगी। महाधिवेशन से पूर्व ही संगठनात्मक स्तर पर बड़े बदलाव भी किए गए हैं। केंद्रीय कार्य समिति ने तत्काल प्रभाव से यूनियन की सभी शाखा, परियोजना, कोलियरी, क्षेत्रीय एवं जोनल कमेटियों को भंग कर दिया है। साथ ही नए कार्यकाल के लिए नई कमेटियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल तीनों प्रमुख कोल इंडिया कंपनियों के लिए संयोजक मंडल का गठन भी किया गया है। अचानक रोकनी पड़ी वंदे भारत ट्रेन, रेलवे फाटक पर गड्ढे में फंसा ट्रैक्टर। चक्रधरपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले राउरकेला और राजगांगपुर रेलवे स्टेशन के बीच स्थित कांसबहाल रेलवे फाटक को पार करने के दौरान एक ट्रैक्टर गड्ढे में फंस गया। रेलवे फाटक के बंद नहीं होने की वजह से 20 मिनट तक पूरी राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस रेल लाइन पर खड़ी रही। जानकारी के अनुसार शनिवार की दोपहर करीब 1:40 पर एक ट्रैक्टर जो है कांसबहाल रेलवे फाटक से पार हो रहा था। इस दौरान ट्रैक्टर का पीछे का एक चक्का रेल फाटक के पास मौजूद एक गड्ढे में फंस गया। ट्रैक्टर चालक ने काफी प्रयास किए जाने के बावजूद भी ट्रैक्टर गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया। इसी बीच पूरी राउरकेला वंदे भारत ट्रेन के गुजरने का समय हो गया, लेकिन ट्रैक्टर रेल फाटक में फंसे रहने के कारण रेल फाटक बंद नहीं हो पा रहा था। रेलवे फाटक पर मौजूद रेलकर्मी ने घटना की जानकारी तुरंत जो है निकटतम रेलवे स्टेशन को दी, जिस कारण वंदे भारत एक्सप्रेस को तत्काल में जो है दोपहर 1:56 पर रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर रोक दिया गया। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।